आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी और से काम करवाते हैं, हम खुद नहीं करते, हम किसी और से काम करवाते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक है, कॉजेटिव एक्चुअली वर्ब होती है। कॉजेटिव जो है वो वर्ब होती है, और क्योंकि उस वर्ब से सेंटेंस बनता है इसलिए हम इसको कॉजेटिव सेंटेंस कह रहे हैं। सिंपल सी चीज ये है। पॉजिटिव का सीधा सा मतलब यही है कि जब हम काम खुद नहीं करते हैं, हम किसी और से काम करवाते हैं, तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक चीज होती है कि हम खुद कोई काम कर रहे हैं। मैं खाना बनाता हूं, मैं दरवाजा खोलता हूं, मैं अपनी कार वॉश करता हूं, धोता हूं, ठीक है, मैं ड्राइव करता हूं, तो ये सारे काम हम खुद कर रहे हैं। लेकिन जब हम काम किसी और से करवाने लग जाएं, ठीक है जी, खुद नहीं करें, किसी और से करवाने लग जाएं, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि आपके फ्रेंड्स लोग बोलते होंगे, अरे चिंता क्यों कर रहा है तू, हाँ मैं करवा दूंगा यार। तो मैं करवा दूंगा मतलब वो खुद भी नहीं करेगा, वो किसी और से करवाने की बात कर रहा है। आपका काम वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, जहां पे आप काम खुद नहीं करते हो, आप किसी और से करवाते हो। तो जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पे। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, अभी आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जिसमें हम काम खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं। ठीक है, और देखिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस और पैसिव वॉइस सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सारी फॉर्म्स यूज होती है जो मैंने आपको बताया। टेंसेस और मॉडल्स में मैंने आपको यही पढ़ाया था। अच्छा, पैसिव वॉइस सेंटेंस में आ जाते हैं, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होती है, और सारा पैसिव वॉइस इससे पहले मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो देखिए, इस पॉजिटिव सेंटेंस को सीखने के लिए आपको एक्टिव वॉइस भी आना चाहिए और पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। अगर आप एक्टिव में सीखना चाहते हो तो आप एक्टिव में भी सीख सकते हो, और अगर आप पैसिव में सीखना चाहते हो तो पैसिव में भी सीख सकते हो। लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव में नहीं बन पाते हैं, वो पैसिव में ही बनते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सारे ही सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मैं आपको पैसिव में सिखाऊंगा आज आपको। ठीक है, पैसिव में सिखाऊंगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। एक्टिव में नहीं सिखा रहा हूं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर आपको सीखना होगा तो मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा इसके लिए, आप उसमें सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें सीखना, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा कह रहा हूं कि एक अलग क्लास में सिखा दूंगा। लेकिन इसमें सीखना थोड़ा सा आसान होता है पैसिव वॉइस में, और आपने इससे पहले पैसिव वॉइस सेंटेंस पढ़ा भी है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप पैसिव वॉइस में सीखो, आप इजीली सीख जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा आपको इसमें सिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, क्योंकि वर्ब से ही मेन सेंटेंसेस बनते हैं, तो पॉजिटिव वर्ब्स जो होती है वो 5 होती हैं, 5। ठीक है, ये देखिए, लेट है, मेक है, गेट है, हेल्प है और हैव है, 5 है। ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं टेंसेस और मोडाल्स के अकॉर्डिंग, ये मॉडिफाई हो जाते हैं सेंटेंसेस में और सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जब हम पैसिव में यूज करेंगे तो सिर्फ मेक और गेट का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे सारी चीजें यही बताने वाला हूं मैं आपको। तो सीधा आते हैं अगले पेज पे, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूज होता है। अब देखिए, पैसिव में मैं आपको बताने जा रहा था कि पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेक और गेट का यूज करना है। ठीक है, तो कहां पे मेक का यूज होगा और कहां पे गेट का यूज होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, जो काम होता है ना वो हम किसी और से करवाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम काम किसी और से करवाते हैं, थर्ड पर्सन से, हम खुद नहीं करते हैं। यही मैंने आपको बताया है ना जी, यही तो बताया मैंने आपको कि किसी और से करवाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, किसी और के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे हंसाता हूं, तो यहां पे मैं हंसाने का काम कर रहा हूं। किसे हंसाने का काम कर रहा हूं? उसे, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को, किसी दूसरे को। मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को यह बोलना होता, ये काम अगर मैं खुद के लिए कर रहा होता कि मैं खुद को हंसाता हूं, तो मैं खुद को हंसाने का क्या मतलब है, मैं सीधा बोलता कि मैं हंसता हूं, है ना। तो जब हम काम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, किसी और के लिए, कर खुद ही रहे हैं लेकिन कर किसी और के लिए रहे, ठीक है, तो
हम मेक का यूज करेंगे। इस वाले सेंटेंस में हम मेक का यूज करेंगे। और जब हम किसी थर्ड पर्सन से काम करवाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा होगा, तो हमें गेट का यूज करना है। जैसा कि अभी सेंटेंस में करके दिखाता हूं। देखिए, मैं उसे हंसाता हूं तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, आई मेक हर लाफ या हिम लाफ। ठीक है जी, आई मेक हर लाफ, मैंने ये लिख दिया, मैं उसे हंसाता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने इसका यूज किया है, मेक का यूज किया है। और जब इस सेंटेंस को मुझे करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, आई गेट माई कार, अपनी कार, ठीक है, माई कार, आई गेट माई कार रिपेयर्ड, रिपेयर करवाता हूं ना, रिपेयर्ड, या फिक्स भी होता है। आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। ये हो गया सेंटेंस, आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। ठीक है, तो यहां पे गेट का यूज किया हमने। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप काम खुद कर रहे हो लेकिन कर किसी और के लिए रहे हो। जैसे कि मैं उसे समझाता हूं, है ना। अब यहां पे क्या होता है, एक सेंटेंस तो होता है कि मैं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं यार तुम्हारी बात, मैं समझता हूं तुम्हारी बात, लेकिन मैं करूं क्या? बोलते हैं ना हम ऐसे करके, है ना। तो एक तो होता है कि मैं समझता हूं, और एक होता है कि देख भाई, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो मैंने उसे समझाया, अब यही सेंटेंस अगर मुझे लिखना हो कि मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया, ये सेंटेंस अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? तो सिंपल सी चीज है, आई मेक हिम, समझाने को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं, तो आई मेक हिम अंडरस्टैंड हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ऐसे होगा ये। अच्छा, जब हम मेक के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे ना, मेक के साथ, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब हम गेट के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि मेक के केसेस में क्या होगा, सारे सेंटेंस इसी तरीके के होंगे जहां पे हम खुद काम कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म और गेट के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसा होगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रूल बता देता हूं कि किस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, इसका रूल क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट आ गया ना, उसके बाद यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, तो हाँ जी, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे गेट लिख रहा हूं, तो ये जो गेट है ना, ये क्या है, आपकी पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, माई कार, माई कार क्या है आपका, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट वन भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो इसमें काम हो रहा है रिपेयरिंग का, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके बाद इसमें बाय करके ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट सेकंड। तो इस तरह से इसका रूल बन जाता है कि आप सब्जेक्ट लिखो, फिर गेट लिखो, फिर ऑब्जेक्टिव केस वन लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट वन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट सेकंड, इस तरह से हो गया। आप इसको सेंटेंसेस से समझ पाओगे, आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो आप उससे समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर जो मैंने रूल लिखा है ना, इस रूल को रट करके याद करके आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर इसके रूल की बात करें तो इसमें भी देखिए सबसे पहले वही होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप, उसके बाद मेक लिखो। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट बोला था, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मेक बोला था यानी कि पॉजिटिव वर्ब, ये आ गया। ठीक है, हिम यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट वन कर देता हूं मैं। जैसे ये लिखा हुआ ना, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे बाय तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि देखो खुद ही कर रहे हैं। जब हम कुछ काम खुद ही कर रहे होते लेकिन करते किसी और के लिए, तो जरूरत नहीं है ना इसमें लगाने की। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, मेक आ गया आपका, इसके बाद ऑब्जेक्ट वन आ गया, प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। उधर थर्ड फॉर्म आ रही थी, इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई। बाय ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम खुद ही कर रहे हैं। तो जब हम खुद ही कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके सारे रूल्स कैसे कैसे मतलब फॉलो होते हैं, कैसे कैसे आप रूल्स को करोगे। तो देखिए